राजा के लड़का हो तो तमाचा की धौंस दे रहे हो, तमाचा की। लेकिन तुम जब मत भूल जाइयो, अगर तुम हमारे तमाचा मारियो कन्हैया तो लाठी हमारे उड़ेगा है। अब तुम पे हम इतनी लाठी बजाई जब तुम अपने घर की रास्ता भूल जाइयो। और सुनो मेरी बात सुनो। और दामा ने कन्हैया से कहा कि तुम एक तमाचा मारोगे तो लाठी भी मेरी उठती है, और अगर तुमने माखन खायो तो छाता भी उठती है। दामा ने जवाब दिया कन्हैया, अगर तुम हमारे तमाचा मारियो तो लाठी हमारे उड़ेगा है, अगर माखन तुमने खाओ तो छाछ हमें मिलते। तो जितनी ताकत तुम में उतनी ताकत हम में, तासो तमाचा की धौंस मत दी। कन्हैया से कहा कि तमाचा की धौंस हमें मत दियो। और सुनो, अगर तुम इतने बड़े तीरंदाज हो, इतने बड़े ताकतवर हो, तो कंस के यहाँ से कल ही पत्र आया कि उसे 2 डलिया कमल के पुष्प चाहिए, और तुम में ताकत हो गए तो तुम चले जाओ कंस के पास में पुष्प भिजवा दो। अब भगवान कन्हैया को महाराज जो दामा ने कंस की धमकी दी, भगवान कन्हैया कहने लगे अच्छा दामा कंस की धमकी दे रहा है, कंस की है, लेकिन तो नहीं पता दे, अगर तूने मुझे कंस की धमकी दी है तो एक समय ऐसा आएगा जब मैं तेरे सामने ही कंस का चूर चूर कर डालूंगा। और रही बात फूलों की, तो सुन, हम अभी जा रहे और जा करके फूल तोड़ करके ला रहे, और तेरी गेंद अगर पाताल में भी होगी तो बांस से भी मैं ढूंढ करके लाऊंगा, लेकिन तेरी गेंद तुझे वापस करूंगा। जो इतने वचन कहे तो भगवान ने महाराज दामा को झटका दिया। भगवान तो सोच ही रहे थे कि कछु तो लड़ाई होगा जो हम जाए काली देव में। भगवान ने जब दामा को झटका दिया, और जैसे ही झटका दिया तैसे ही भगवान चल करके यमुना के किनारे महाराज एक कदम का वृक्ष था, उसी कदम के वृक्ष पर प्रभु चढ़ गए। चढ़ करके काली देव ने छलांग लगा दी। क्या घोषेगा यमुना में कन्हैया मैंने बोल। महाराज भगवान कन्हैया जो थे वो कदम के वृक्ष पर चढ़े। चढ़ करके भगवान ने काली देव की छलांग लगा दी। सारे ग्वाल वाल घबरा गए। ग्वाल वालों ने आज जाकर के महाराज यशोदा के पास खबर पहुंचाई, मैया गजब हो गया। यशोदा ने जवाब दिया, क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्यों चिल्ला रही हो? ग्वाल वाल कहने लगे, मैया हम कन्हैया जितने ग्वाल वाल थे सब खेल खेलवे काजे काली देव पे गए थे और वहां पर दामा की गेंद गिर गई काली देव में, तो कन्हैया गेंद लेने के लिए काली देव में कूद गया
और जो मैया ने वचन सुने के काली देह में कन्हैया कूद गया, सो माँ ने जैसे ही सुना भाग खड़ी हुई यशोदा। नंद को पता चला, नंद भी भागने लगे। धीरे धीरे सारे वृंदावन के लोग भाग करके यमुना के किनारे पहुंच गए। और जैसे ही यमुना के किनारे सारे ग्वाल वाल और सारे वृंदावन वासी पहुंचे तो यशोदा ने तो जल में कूदने का प्रयास किया। बलराम ने पकड़ लिया, माँ तुम्हारा लड़का कोई साधारण थोड़ी ना है, अब गौ है लीला करके वापस लौटे, ये काहे मरी जा रही हो, नहीं तसल्ली रखो, नहीं ठहर जाओ, अभी लौट आएगा कन्हैया। तो बलराम जी तो यशोदा को समझा रही है, इधर मैया भगवान कन्हैया चले, चलते गए चलते गए, चलते चलते वहीं पहुंचे जब कालिया नांग रहता था। तो कालिया नांग जो रहे वो तो सो रहा था, लेकिन वो की पत्नियां जो रही नांगनियां सो जाग रही थी। और जब नांगनियां जाग रही थी परीक्षित महाराज, तो नांगनियों ने जब भगवान कन्हैया को देखा तो भगवान वैसे भी छोटे थे, तो जैसे ही भगवान कन्हैया को नांगनियों ने देखा जवाब दिया, कौन हो तुम? भगवान बोले कृष्ण। कहां से आए? बोले वृंदावन से। नांगनिया बोली इनका करना है? बोले तुम्हारे पति से मिलवे काजे। कहाँ है तुम्हारा पति? सो नांगनियों ने जवाब दिया, जब बताओ तो डर नहीं लगो मेरे पति को? तुझे डर नहीं लगता? तू छोटा सा बालक यहाँ तक चला आया, तुझे डर नहीं लगा? भगवान ने जवाब दिया, हमें डर थोड़ी ना लगो, हम तो तुम्हारे पति से ही तो मिलवे काजे आए। कहाँ तुम्हारा पति? नांगनियों ने जवाब दिया, सुन अभी तो मेरे पति सो रहे हैं, और अगर जग रहे होते तो अभी तुझे मार डालते हो। तू देखत को तो छोटो है, लेकिन है तो तू बहुत खोटो है। तू बात नहीं मार रहा तो डर नहीं लगो, तू हिंदक चलो आओ, देख लला अब कुछ ना बिगड़ो, लौट जाओ यहाँ से। भगवान ने जवाब दिया, अब थोड़ी ना लौटे, पहले तुम्हें कसम से तो मिलने कहाँ है? कहाँ है? नांगनियों ने जवाब दिया, अभी तो वो सो रहे हैं। भगवान ने जवाब दिया, देखो अगर हम मरवे ही काजे आए तो पहले तुम्हें पति से मिलने, बाद में मर जाइए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भगवान ने नांगनियों से कहा, सुनो बात उसी से करनी है, और जब मरने ही तो आया हूं तो फिर मरने से क्या नांगनियों ने बहुत रोका, लला कछु नहीं करो, लौट जाओ, और बिना फालतू में मारे जाओ, जब मर जाओ तो मैया बहुत रोई है, लौट जाओ यहाँ से।